जिंदगी में कभी भी हार मानना ही नहीं चाहिए। अगर आपकी हार हुई तो समझिए कि अगला जो आने वाला कड़ी है उसमें हम जीत हासिल करें। लेकिन प्रश्न ये है कि आप हार को किस तरीके से ले रहे हैं। क्या आप हार की चुनौतियों को स्वीकार कर रहे हैं कि मेरा हार हुआ है क्या वास्तव में। जब आप ये समझ लेंगे कि मेरी वास्तव में हार हुई है, तब आपके अंदर से आपका वो जो बैठा हुआ यहाँ सबकॉन्शियस माइंड है वो कहेगा कि अगर इस बार हार हुई है तो अगली बार हम जीतेंगे जरूर। उसके लिए उस हार की चुनौती को ढंग से स्वीकार करो और आगे जो होने वाला टेस्ट है उसमें बेहतर परफॉर्मेंस। ये मत सोचो कि मेरे 1 नंबर आए, मैं हाई स्कूल फेल हूँ, मैथ में 0 नंबर पाया था, मैंने 0 नंबर पाया था। ऐसा नहीं है, मैंने 0 नंबर पाया था। मैं 0 नंबर पाने वाला स्टूडेंट में कभी हताश नहीं हुआ। लेकिन उस दिन से मैंने एक प्रण लिया, मैं जिंदगी में जो भी परीक्षाएं देंगे, खास करके पढ़ाई की फील्ड में, अपने स्कूल में किसी से पीछे नहीं रहेंगे। वास्तव में मैंने जब से दोबारा जब हाई स्कूल की परीक्षा दिया, मेरा कॉलेज में दूसरा रैंक आया। मैंने जब इंटर की परीक्षा दिया तो कॉलेज के फैकल्टी में पहला रैंक आया 75%। तब 75% बहुत होता था, अब तो 75% मतलब आम था। ठीक है। फिर मैंने बीएससी का परीक्षा दिया, अपने कॉलेज में तीसरे पोजीशन पे रहा। एमएससी की परीक्षा दिया, कॉलेज में दूसरी पोजीशन पर रहा। एक पहले पोजीशन पे एक लड़की आई थी 3-4 नंबर हमसे आगे गई। फिर मैंने अभी मेरा जो बीएड का सेशन चल रहा है, उस बीएड के सेशन में मैंने अपने टॉप मोस्ट कॉलेज में थर्ड सेमेस्टर में आके सबसे आगे अभी फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम दिया। ये होता है चुनौतियों को स्वीकार करना। लेकिन जब आप सोच लेंगे अरे यार हो गया, जाने दो यार, मतलब कम नंबर आया तो उससे क्या मतलब है, तो ऐसे नहीं कुछ होने वाला है। जिंदगी में जब परिवर्तन करना है ना, तो कोई भी चुनौती होगा उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। वो चाहे पैसे के स्तर पर होगा, चाहे खान पीन के स्तर पर होगा, चाहे पढ़ाई के स्तर पर, चुनौती चाहे जैसी हो उसको स्वीकार करना। बस इतना से ध्यान रखेंगे। रोता तो वो है जो बुझदिल है, रोने से कुछ होता नहीं इस दुनिया में। रोने से बस यही होता है कि हमारी आत्मा को शांति मिलती है, और होने वाला कुछ नहीं है। करने से सब कुछ होने वाला है। जब आप करेंगे बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, बेहतर पढ़ाई करेंगे। मैंने आप लोगों से एक बात कहा है, मैं जब परीक्षा में जब क्लासरूम में घुसता हूँ तो मुझे एक ही बात अगर से ध्यान में आती है कि कहा जाता है कि तुमको जितना पढ़ाया गया, जितना यहाँ पढ़ा दिया गया, उससे ज्यादा मत पढ़ो। उसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कब तक नहीं आएगा वो। मजाल है कि हमसे बड़ा सवाल है, हमसे बड़ा इस दुनिया में कुछ ये नहीं है। इसीलिए तो भगवान को सुपर माइंड देके भेजा है कि दुनिया में कोई भी समस्या होगी ये तुम्हारा ब्रेन जो है ना सॉल्व कर देगा। पृथ्वी को पलटने से हम बता सकते हैं, ठीक है। दुनिया में हम मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, हम चंद्रमा पे पहुंच जा रहे हैं, कहां से? ये मेरा ब्रेन है, भगवान ने दे कर भेजा है। इसलिए कभी हार मत मानो, अगला नेक्स्ट टाइम आएगा, लेकिन हाँ एक उम्मीद होती है कि मेरी जो उम्मीद थी कि मुझे नहीं पता था कि आप इतना कम नंबर आएगा, 1 नंबर आएगा, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मेरी उम्मीद एक बार टूटेगा, आप परिश्रम करें, आप मेहनत करें, अगली बार मेरी उम्मीद फिर से बनेगी। हो सकता है आप अच्छा परफॉर्मेंस करें, तब मुझे चेहरे खुशी आएगी जब 40 में 40 पाएंगे। अच्छा, आप ही लोगों के बीच में एक प्रतीक्षा भी एक लड़की है, वही सर, वही टीचर, वही इंग्लिश की फैकल्टी, वही फिजिक्स की फैकल्टी, वही मैथ, वही केमिस्ट्री की फैकल्टी, इन्हें भी पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। आखिर 40 के 40 आने के पीछे लॉजिक क्या है? कहीं कहीं हार्ड वर्क करती है, अपने गोल के प्रति पूरी तरह से डेडिकेट रहती है कि नहीं? इस बात, ये तो बात शो हो रहा है ना। ऐसा नहीं कि आपसे ज्यादा इनके पास ब्रेन है या हमसे ज्यादा इनके पास ब्रेन है, ऐसा भी नहीं। यही होता, मैंने कहा था कि अगर हीरा कोयले के खदान में है तब तक वो कोयला का रूप ही रहेगा। जब उसके बाहर निकाल करके घस करके रगड़ करके चमकाएंगे तो चमकना शुरू कर देगा। ये ब्रेन है, इसे जितना ही घसेंगे, जितना ही ताकत लगा के इस पर प्रेशर देंगे, वो इतना ही सॉफ्ट होता चला जाएगा, बेहतरीन काम करेगा। तो मैंने आप लोगों से एक बात कहा था कि जब आप उतना ही पढ़िए जितना यहाँ पढ़ाया जाता है, उससे ज्यादा मत पढ़िए। कोई भी प्रश्न है, एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार लगाइए,
3 बार लगाइए, 4 बार लगाइए, कब तक नहीं आएगा? मजाल है इसकी, तुमसे बड़ा है वो, तुमसे बड़ा नहीं है। लेकिन जब तुम ये सोच रहे हो कि मुझे आ ही नहीं रहा है, वो वास्तव में तुम्हें और डराएगा और डरा डरा के मार डालेगा। फिर अंतिम परिणाम यही आएगा, या तो फेल होंगे या तो कम नंबर आएंगे, यही परिणाम आने वाला है। इसलिए एक आज से कंठस्थ कर लें, जितनी भी चीजें आप लोगों को पढ़ाई गई हैं, आप उसके लिए कम से कम डेली 1 घंटे रिवीजन का समय निकालें। मतलब 3 मेजर सब्जेक्ट हैं, साइंस, मैथ और इंग्लिश। इन 3 के लिए 3 घंटे पर डे निकालें। वो भले से आपको एक्स्ट्रा रात तक पढ़ना पड़ेगा, चलेगा, लेकिन 1 घंटे हर मेजर सब्जेक्ट के लिए एक्स्ट्रा निकालें, क्योंकि अभी का मेहनत आगे रंग लाता है। और अगर आज आप मजा लेंगे, जिंदगी कल आगे आपसे मजा लेना शुरू कर देगा। कहीं हम जूता घसेंगे तो कहीं फुल्की पानी चाट बेचेंगे, फिर यही होने वाला है। इसलिए आज से नोट कर लो, जितनी भी समय तुम्हारे पास है, छोड़ दो खेलना, छोड़ दो लोगों के साथ गपशप करना, बचे हुए समय को अपने टारगेट, अपने लक्ष्य की तरफ लगाओ और बेहतर तरीके से मेहनत करो। देखो कैसे मजा है यार। लेकिन जब ये तुम सोच लोगे कि मुझे नहीं आता, तो वास्तव में तुम्हें डराएंगे। ये 100% श्योर एंड सर्टेन। याद रखेंगे, सभी से ये कह रहे हैं, जिनकी भी जो चीजें कमजोर है वो एक्स्ट्रा समय देना शुरू कर दे अभी से। आप मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ पे आप एक्स्ट्रा जाकर के वर्क करेंगे। किसी सवाल को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार लगाएं। नहीं आ रहा है, अगेन आकर के पूछो तुम लोग, फिर से सुबह आकर उसी सवाल को पूछो। ये होता है इस पढ़ाई का मतलब तरीका, ठीक है। हाँ, बाकी पाया होने से कुछ नहीं होगा बच्चे, और ये जिंदगी है अभी तो पहला टेस्ट है ना, बोलेंगे नहीं ना? कितने नंबर मिला? 10 नंबर। कहाँ कमी रह गई? लेट क्यों हो रहा था पता है? आपने जो प्रश्न पढ़ाए गए उनके ऊपर कभी ढंग से काम नहीं किया, वरना क्या होता, देखो ऐसे आपका दिमाग ऐसा हो, आप क्वेश्चन को इस तरीके से घस दो कि क्वेश्चन को देखने के बाद आपके दिमाग में तुरंत आ जाए यही फार्मूला लगने वाला है, यही मेथड है। जब इतना आपको प्रश्न देखने के बाद चीजें याद आ जाएगी, आप सवाल अगर 5 मिनट का समय लगे तो 2 मिनट में सवाल सॉल्व। इतना ध्यान रखें। आपको पहले ये पता लग जाना चाहिए कि प्रश्न किस चैप्टर से है। स्वामी विवेकानंद इतना आसान थोड़ी थे। स्वामी विवेकानंद एक चीज कोई चीज पढ़ लेते थे तो फिर पन्ना फाड़ के फेंक देते थे। क्या उनकी दिमाग रही होगी? उनको ये पता रहता था कि ये प्रश्न किस पेज पर है, किस चैप्टर का है, किस पेज पे है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है और क्या इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि वो किसी भी चीज को ऐसा नहीं लेते थे। हम लोग पढ़ते हैं आप उसे करें 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार घस डालो उसे। जैसे सवाल को देखो, तुरंत जहन में दिमाग में एक प्रश्न आ जाए कि इसमें यही फार्मूला लगेगा और इसकी यही मेथड है। जब ये होगा तभी कुछ होने वाला है। स्वामी विवेकानंद एक बार अपने घर बैठ के पढ़ रहे थे, घर के पास में बगल में किसी जमींदार की बेटी की शादी थी, बारात जा रहा था। घर के जस्ट बाहर, घर क्या था पहले झोपड़ी झोपड़ी यही होगी, सड़क के किनारे पढ़ रहे थे, जिधर से बारात जाने वाली, किनारे जस्ट बैठ के पढ़ रहे थे और बारात वहां से चला गया, बाजा बजते हुए निकल गया, लेकिन उन्हें पता नहीं चला कि बारात कब गई। उनके पिताजी आए, बोले बच्चा, अरे उनके बरतिया आ गया, जाओगे नहीं? बोले बाबू बरतिया तो ही गई जाए। बोले बरतिया चली गई। बोले कब गया? हम तो यही बैठे हैं। ये होती है तल्लीनता किसी चीज के साथ, उनको पता ही नहीं कि बारात चली गई। तो जब किसी चीज में तुम गहराई में घुस जाएंगे, जब गहराई में घुस जाएंगे तो कैसे नहीं आएगा यार? वैसा पढ़ना होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए ये मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ
किस टॉपिक का, किस चैप्टर का क्वेश्चन है, किस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, इसमें कौन सा मेथड अप्लाई होगा, कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, तब जाकर के मैथ में शॉर्टनेस आएगी। वरना फिर ऐसे ही देखेंगे एक क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन होगा। अभी आगे समय है, फिर से टेस्ट होगा, उसमें बेहतर बताएं। चलिए आप, हाँ आप भी खड़े हो जाए, आप इधर आए कैमरे के सामने। आप इनको बताएंगे कि क्या आपने रणनीति रही 40 में 40 से लाना टेस्ट में, क्या रणनीति रही आप, क्या रणनीति रही? आप मैथ कितना समय देते हैं? सर 40 में भी दे दीजिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सब सब्जेक्ट रहता है तो सबका कंप्लीट करना पड़ता है। 40 से 50 मिनट में मैथ। तो आप एक दिन में लगभग कितने क्या घंटे पढ़ने के लिए लेते हो, कितने घंटे पढ़ाई करते हो? सर वैसे तो मुझे ऐसा है कि हो सकता है कि और बाकी रिवीजन का भी रहता है, उसमें भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे निकालती हूँ, और बहुत ज़्यादा होता है तो 3.5 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं। और मैं कहना चाहूँगी कि आप पढ़ रहे हो तो 50 मिनट से ज़्यादा पढ़ो मत, आपको ब्रेक टाइम में होना चाहिए। अगर ब्रेक टाइम नहीं है तो आपका माइंड बहुत ही भारीपन महसूस करना शुरू कर देता है, और जब भारीपन होता है तो आप जो 2 घंटे में पढ़ रहे हो वो नहीं पढ़ पाओगे। बस 1 घंटे का टारगेट रखो और उसमें अपना पढ़ाई करो, और वो आपको आगे बढ़ाएगा। मतलब 1 घंटे में 10 मिनट, 1 घंटे के बाद 10 मिनट का रेस्ट होना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप हमारी शुभकामनाएं हैं, आप ऐसे परफॉर्मेंस बेहतर करें, सभी बच्चों के साथ हमारा परफॉर्मेंस के लिए बेहतर शुभकामनाएं हैं कि आप लोग कुछ सीखिए, जो अच्छे मार्क्स ला रहे हैं आप उससे कुछ सीखने का दे सकते हैं। खड़े हो, आप कितना मार्क्स है? तुरंत ही बात कहाँ मिस्टेक है? मतलब आपके पास संसाधनों का अभाव, मतलब आप खुद अपने गोल मतलब लगा के दे रहे हैं परीक्षा, चलो देखा जाएगा। तो बाकी मैं सभी बच्चों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वही बताए ना कि 1 घंटा पढ़ो 5 मिनट रेस्ट करो, लेकिन 1 घंटा पढ़ाई करो, ये मतलब है। 1 घंटा ऐसा नहीं कि बैठ रहे 1 घंटे के लिए तो दुनिया दूसरी चल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 घंटे पढ़ाई करो, 10 मिनट रेस्ट करो, और वास्तव में पढ़ाई का यही तरीका है। आप लगातार बैठ नहीं सकते, कमर में दर्द होने लगेगा, पैर में दर्द होने लगेगा, थोड़ा प्यास लग जाएगी, तो आप 1 घंटे पढ़ो, लेकिन उसमें से 10 उसके बाद 10 मिनट का 5 मिनट का खुद को रेस्ट दो, थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा उठ जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से यही सच में पढ़ने का अप्रोच है। हम लोगों ने भी दिल्ली से पढ़ाई ऐसे ही करते हैं, हालांकि हम लोग का स्टेमिना थोड़ा सा अधिक है कि हम लोग 2 घंटे 3 घंटे लगातार बैठते हैं, इसके बाद खुद को थोड़ा सा रेस्ट देते हैं। थैंक यू कि आप लोग अगला जो टेस्ट होगा प्रतीक्षा जैसे आप लोग भी परफॉर्मेंस करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। आइए थोड़ा